नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे राजस्थान धड़का न्यूज़। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलूम्बर के जोध निवास परिसर जर्जर अवस्था के लिए बच्चों ने किया प्रशासन से निवेदन। ब्यूरो रिपोर्ट नारायण लाल सेन। कौन सा स्कूल है ये? जोध निवास। जोध निवास। पूरा गिरने वाला है ये पूरा गिरने वाला है। तो आप रोज खाना बनाती है तो आपको डर नहीं लगता है क्या? लगता है, नहीं तो क्या करे, अपनी जगह से यही। अच्छा, ये विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विमलेश आमेटा। इस विद्यालय की जो जर्जर अवस्था हम देख रहे हैं और अभी जो तत्कालीन सूचना में भी आया हुआ है कि जहाँ भी भवन ऐसे जर्जर अवस्था में रहे हैं, जैसा कि ये बच्चे 1 से 8वीं तक यहाँ पीएमश्री विद्यालय के अंतर्गत ही ये विद्यालय चल रहा है, संचालित हो रहा है, पूरी देखरेख में हो रहा है। लेकिन अभी ये जो पुराने समय में ये भवन में जो बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ सीढ़ियों में, छज्जों में, कई जगह ऐसी दीवारें ऐसी पुरानी हो चुकी है, तो बच्चे हमेशा आशंकित ही रहते हैं कि कभी न कभी खतरा मंडराता रहता है। तो प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि या तो इस विद्यालय को पूरी मरम्मत करके या विधिवत संचालित हो जाए तो यहाँ जो पुरानी विरासत के रूप में हमें जो देखने मिलता है वो भी बड़ी प्रसन्नता का एक विषय होगा, या इन बच्चों को एक सुरक्षा के तहत वही कक्षाएं चलाई जाए तो भी इन बच्चों के हित में ही रहेगा। और यहाँ विधिवत कक्षाएं चलाए, विधिवत हमें स्टाफ मिल जाता है प्रशासन से, तो ये जो पुराना भवन बना हुआ है वो प्रशासन से मरम्मत भी हो जाएगा और इसकी विरासत हम अगले आने वाली पीढ़ी को भी हम दिखा पाएंगे। तो ये भी एक सलूम्बर जनवासियों के हित में ही रहेगा। तो कुल मिलाकर बच्चों के हित में और अध्ययन इनका सुचारू रूप से चले ऐसी व्यवस्था सुचारू रूप से है, ऐसी मैं प्रशासन से उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद। उनको निवेदन देंगे, कहेंगे कि हमारे यहाँ पर मतलब टूटा फूटा हो गया है, अगर कभी भी इनका बारिश की वजह से गिर भी सकता है, इसलिए हमारे यहाँ से वहाँ ले जाना है। जाना चाहते हो वहाँ पर? हाँ। अच्छा, नाम बोलो। नाम बोलो, आपका क्या नाम है? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 8वीं में। क्या चाहते हो? वहाँ जाना चाहते हो? हाई स्कूल में शिफ्ट होना चाहते हो? वहाँ जाने से क्या फायदा होगा आपको? हमारा टीचर का फर्क होगा, हमारी टीचर बहुत कम है, बड़ी और अच्छी होगी हमारी। पढ़ाई और अच्छी होगी। बस एक ही मैम होगी और यहाँ रुकने का बहुत ही खतरा है, इसलिए टीचर का और फर्क हो सकता है। हमारे यहाँ पे टीचर कोई पढ़ाने नहीं आता है। हाई स्कूल में बड़े टीचर बैठे हैं, वहाँ पे कोई पढ़ाने नहीं आता, इसीलिए हमारे 8वीं कक्षा को कोई पढ़ाने नहीं आता है। तो बहुत बहुत आपका आज्ञा करे। तो अभी तो प्रशासन ने, विभाग ने आपके यहाँ 2 अच्छी मैम भेज दी है, फिर भी आपको दिक्कत आएगी क्या? बहुत 28 दिन के लिए। 1 दिन के लिए आए? 28 दिन के लिए। 28 दिन के बाद उनके बाद हम क्या करेंगे? तो वर्तमान में जो पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलूम्बर जो विद्यालय का जो पहली कक्षा 1 से 8वीं तक जोध निवास परिसर में संचालित, और इसको लेकर भी राज्य सरकार बहुत चिंतित है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो 1 से 8वीं के बच्चे पढ़ रहे हैं? स्थानीय विद्यालय के 2 परिसर है, जैसा कि अभी बात की, उसमें 1 से 8वीं जोध निवास परिसर में चल रही है, जिसके कल ही सर्वे किया गया टीम के द्वारा, जिसमें वह परिसर इस स्थिति में कि लगभग आधे से ज़्यादा परिसर तो जर्जर पहले ही कह दिया गया है। दूसरा भाग जो चल रहा है उसमें भी यही स्थिति है कि हम कहते हैं कि वृहद मरम्मत की आवश्यकता है, तो वृहद मरम्मत के लिए सारे कमरे लगभग वहाँ पे बात चल रही है। साथ ही जो दूसरा परिसर है, स्थानीय परिसर, जहाँ भी 9वीं से 12वीं तक की कक्षा बैठती है, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और एग्रीकल्चर विंग चलती है, इस स्कूल में लगभग 34 कक्षाएं संचालित होती है अलग अलग टुकड़े में। लेकिन कमरे जो वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है जो सुरक्षित हालत में, वो 13 है,
जबकि ये डिस्ट्रिक्ट नोडल है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती है। उन सभी को मिला के वर्तमान में विद्यालय में 13 ही कमरे, प्रथम परिसर और द्वितीय परिसर मिला के। ऐसे में हमारे साथ दिक्कत आ रही है, यदि वो बच्चे यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो उनके भोजन की व्यवस्था और वो करने के लिए भी कमरे देने पड़ेंगे। साथ ही यहाँ पे प्रधानाचार्य कक्ष या विविध कक्ष जो रिकॉर्ड है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट नोडल है तो अलग अलग गतिविधियां चलती है, उनका भी रिकॉर्ड है। 4 से 5 कमरे, 6 कमरे तो उन विविध गतिविधियों में काम आ जाते हैं। और वो 3 कमरों के बच्चे यहाँ आएंगे तो उसमें भी वो स्टोर रूम में खाना बनाने में और ऐसे काम आ जाएंगे। तो इस संबंध में पहले ही मैं डीओ साहब और सीबीओ साहब से भी बात की है। सीबीओ साहब को मैंने अभी भी निवेदन किया था कि एक स्पष्ट निर्देश प्राप्त हो कि इन बच्चों को कहाँ से कहाँ ले जाया जा सकता है, जिससे बच्चे सही जगह पे पढ़ सके, दिक्कत नहीं हो। बच्चे चाहते हैं कि पीएम श्री जो विद्यालय यहाँ पर जो परिसर है उसमें स्थानांतरित किया, बच्चों को स्थानांतरित किया जाए। बच्चों की ये भी इच्छा है कि हमें सभी गुरुजन अगर पढ़ाएंगे, शिक्षण देंगे तो हमारी जो शिक्षा है वो काफ़ी अच्छी रहेगी और उनको भी सभी गुरुजनों का पूरा लाभ मिलेगा अलग अलग विषय को लेकर के। और बच्चे चिंतित ये भी हैं कि बच्चे चिंता कर रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई हादसा हो जावे। और यही है कि बच्चों को हम कहाँ पे बैठाएं, चूंकि स्थानीय विद्यालय के परिसर में भी यही दिक्कत हो रही है कि बरामदा गिरे जैसा हो, या ये दोनों परिसरों में सेम दिक्कत हो रही है। अब ऐसे में मेरे सामने मूल मुद्दा ये आ रहा है कि बच्चों को बैठाए कहाँ, तो ये मैंने निवेदन किया ही है। दूसरी बात, शिक्षकों के पद जो है वर्तमान में यहाँ पर इस स्कूल में शिक्षकों के अधिकतम पद खाली है और लगभग 70% पद खाली है। नहीं, बात ये है कि हाँ। खास पहली से 8वीं यहाँ पर स्थानांतरित किया जाए या नहीं किया जाए, आपकी क्या इच्छा है? यदि उच्चाधिकारी आदेश दे देते हैं और वो व्यवस्था कर देते हैं कि यहाँ पर पढ़ाया जा सकता है और ये कमरे सुरक्षित है,